परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की। फिर से एक बार और ये परमेश्वर की वचन के साथ ये सुबह के टाइम प्रभात मनन में थोड़ी टाइम मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर हमारा जीवन में दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों में हम उत्पत्ति की किताब 48 अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा है। उसी का 15वां पद तक हमने पिछले दिनों में देखा है। 15 और 16 पद में द ब्लेसिंग ऑफ जैकब अपॉन मनश्शे एंड एफ्राइम। एफ्राइम और मनश्शे के ऊपर याकूब एक आशीर्वाद कर रहा है, वही बात को हमने देखा। आज हम देखें उसका 16वां पद। 16वां पद में ऐसा लिखा है, उत्पत्ति की किताब 48 अध्याय उसका 16 पद। और वही दूध मुझे सारी बुराइयों से छुड़ाता आया है, वही अब इन लड़कों को आशीष दे। और ये मेरे और मेरे बाप दादे इब्राहिम और इसहाक के कहलाए और पृथ्वी में बहुतायत से बढ़े। इधर आशीष दे रहा है। वही दूध मुझे सारी बुराइयों से छुड़ाया है। हम जानता है कि परमेश्वर का वचन में स्वर्गदूतों का बहुत बड़ा एक काम हम देख सकता है। परमेश्वर का वचन में 300 से ज़्यादा बार हम ये दूधों को देख सकता है। दूध एक आत्मा है, परंतु हमारा आंखों में हम देख नहीं पाता है। अलग अलग टाइम में ये स्वर्गदूतों लोगों को मदद करने के लिए, परमेश्वर का काम करने के लिए प्रकट हो जाता है। ये परमेश्वर का एक सृष्टि है। बहुत सारा रेफरेंसेस परमेश्वर के वचन में हम इनके बारे में देख सकता है। और प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय उसका 11वें पद में हम देख सकता है कि वो अनगिनत है, गिनती नहीं कर सकता है, इतना है स्वर्गदूत। परंतु इन पदों में हम देख सकता है कि एक अलग दीदी से एक स्वर्गदूत है। ये परमेश्वर का दूध है, यहोवा का दूध है, उसी नाम से एक कहलाता है। ये परमेश्वर खुद ही है। उत्पत्ति की किताब 31 अध्याय में 11 से लेकर 13 पद तक हम देख सकता है। और निर्गमन की किताब 3 अध्याय 2 से 6 तक हम देख सकता है। ये अलग से है। और उत्पत्ति की किताब 16 अध्याय में हाजिरा को संबंध में एक स्वर्गदूत आया, वो भी परमेश्वर का दूत है। वो लॉर्ड, प्रभु, यहोवा उसी नाम से कहलाता है। न्यायों की किताब 2 अध्याय 1 से 3 तक और 6 अध्याय का 12, 14, 16, 23 इधर हम सब देख सकता है। ये अलग से परमेश्वर खुद ही है। न्यायों की किताब 13 अध्याय उसका 18 पद में उसको एक वंडरफुल, एक अद्भुत व्यक्ति के रूप में देख सकता है।
वही प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में यशायाह की किताब में 9 अध्याय 6 पद में हम देख सकते हैं कि वो एक अद्भुत व्यक्ति है। ये साधारण एक स्वर्गदूत नहीं है, परमेश्वर का हाथों से बना हुआ एक स्वर्गदूत नहीं है, परंतु ये प्रभु यीशु मसीह खुद ही है। ये प्रभु यीशु मसीह मनुष्यावतार लेने से पहले अलग अलग टाइम में लोगों को मदद करने के लिए, बुराइयों से बचाने के लिए, ज़रूरतमंद के टाइम मदद करने के लिए ऐसी प्रकट होता था। ये 16 अध्याय का 10वें पद में भी वो एंजल ऑफ द लॉर्ड, उधर भी हम देख सकते हैं कि हाजरा को बोल रखा है, मैं तुम्हारा बच्चों को और अधिकाई से बढ़ाऊंगा। और 17वें अध्याय का 1 और 2 पद में और 19 पद में 20 पद में इब्राहिम को भी ऐसी बातें बताया है। ये सिर्फ स्वर्गदूत नहीं कर सकता है, ये परमेश्वर खुद ही कर सकता है। ऐसी परमेश्वर का स्वभाव इसी भागों में हम देख सकता है। वो परमेश्वर, वो प्रभु मुझे बचाया बुराइयों से, ये तुम्हारा बच्चों को भी, ये मनुष्य को भी, एफ्राइम को भी वो आशीष करेगा। वही आप इन दोनों लड़कों को आशीष करेगा। प्रभु यीशु मसीह का आशीष, परमेश्वर का, यहोवा का डायरेक्ट आशीष इन लोगों के ऊपर रहेगा। उसके बाद हम देख सकते हैं कि और ये मेरे और मेरे बापदाताओं के इब्राहिम और इसहाक के कहलाएगा। ये जोसेफ के नाम से नहीं कहलाता है, ये जोसेफ का पिताजी उसी हिसाब से नहीं कहलाता है। फिर ये इब्राहिम, इसहाक और याकूब का संतान कहलाता है। याकूब का दूसरा बच्चों लोगों के साथ साथ इनको भी गिन लिया है। दूसरा शब्द में बोलेगा तो इसको याकूब ने अपना बच्चों के जैसी गोद लिया है। अलग से एक ऊंचा पोजीशन उसको मिल गया है। यदि वो जोसेफ को इसी स्थान में दिएगा तो एफ्राइम और मनश्शे को कोई नहीं जानता था, परंतु अभी भी उनको जानता है। परमेश्वर ने, याकूब ने उनको एक ऊंचा पोजीशन में लेके आया। उसके बाद वो बता रहे हैं कि और पृथ्वी में बहुतायत से बढ़ेंगे। इतना आशीष दूसरा बच्चों लोगों को आशीष दिया है, ऐसी ये भी लोग बढ़ते जाएंगे। एक गोत्र के रूप में इसको अलग कर दिया है। हम जानते हैं कि उसने इस लायक के लिए है नहीं था। हमारा भी पिक्चर ऐसी था, हम भी उस लायक नहीं था। हम कोप के बच्चे लोग थे, क्रोध के बच्चे लोग थे, शैतान के बच्चे लोग थे। कभी भी हम परमेश्वर का कहला नहीं सकता था, परंतु प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने अपना बेटा बेटी हमको बनाया है। हमको इतना आशीष दिया है, भौतिक आशीष नहीं, उससे भी बढ़कर आत्मिक आशीषों से भरा हुआ है हमको। प्रिय भाइयों बहनों, आज हम वो आशीष का झलक देख कर रहता है, परंतु एक दिन ऐसी है, प्रभु का आगमन के टाइम प्रभु ने हमारे लिए क्या क्या आशीष अनुग्रह दिया है, वो सब अपना आंखों के सामने हम देखेंगे। कैसे एफ्राइम और मनुष्य परमेश्वर को धन्यवाद किया होगा, ऐसे हम भी परमेश्वर को धन्यवाद करें।
प्रभु हम उसके लिए लायक नहीं था, परंतु आपने हमको इतना आशीष करने के लिए, इतना आशीर्वाद करने के लिए, इतना ऊंचा उठाने के लिए, इतना आत्मिक अनुग्रह देने के लिए हम उसके लिए लायक नहीं थे। इसलिए याद करते हुए, परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए, हमारा जीवन बिताने के लिए, हमारे हर एक विपत्तियों से बचाने वाला, बुराइयों से बचाने वाला वो परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए जीवन बिताने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।